अब रावण का दहन नहीं हो रहा इस बार, रावण का दाह संस्कार नहीं कर रहे कुरुक्षेत्र में, तो समस्या पैदा हो गई। इसके लिए मैंने उन लोगों को जिन्होंने फैसला लिया है, उन लोगों से कहा है कि आप रावण के शव का क्या करोगे, शव ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या। तो जब रावण मरा था तो मंदोदरी रो रही थी, राम विमुख ये हाल तुम्हारा, रया नकुल कोई रोव न हारा। कोई पानी डालने वाला भी तुम्हारे मुंह में नहीं रहा, कोई रोने वाला भी नहीं रहा। तो अब तब सर जम्बुक खाएं, अब तेरे सिर को कुत्ते और गीदड़ खाएंगे, क्योंकि अब तेरा कोई संस्कार करने वाला नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आज कि आप रावण का संस्कार नहीं कर रहे, तो क्या रावण के शव को यहाँ छोड़ दोगे मैदान में और कुत्ते और गीदड़ खाएंगे रावण को। तो राम को बड़ी दया आई। राम ने विभीषण को जाके कहा, विभीषण रावण का अपने भाई का संस्कार करो। अब विभीषण कहने लगे तो मेरा दुश्मन था, मुझे लात मार के निकाला था। तो राम ने कहा, अंग्रेज़ी में भी ये कहावत है और राम ने भी ये कहा, हो सकता है इस राम की जो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहावत लिखी थी उसको अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ स्वीकार कर लिया हो। तो उन्होंने कहा कि वैर जो होता है ये जीवन में होता है, मरने के बाद वैर सब खत्म हो जाते हैं, मरने वाले से हमारा कोई वैर नहीं होता। अंग्रेज़ी में इसको कहा डेथ इज़ द ग्रेट लेवलर। डेथ सारे भेदों को मिटा देती है, मृत्यु सारे भेदों को मिटा देती है। तो उन्होंने विभीषण से कहा कि विभीषण, एक तो डेथ वैर जो है जब ही ख़त्म हो जाता है मृत्यु के साथ ही, दूसरा है कि तुम्हारा भाई जो है उसने वीर गति प्राप्त की है, और वीर गति को भी ऐसा कि संघर्ष करते हुए उसने मृत्यु का आलिंगन किया है, महावीर है वो। तो ऐसे वीर आदमी को सड़क पर कुत्ते और गीदड़ों के खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उठो और इसका बाकायदा संस्कार करो, जलाओ रावण को। तो रावण का संस्कार किया। मैंने उनको कहा कि पहला तो यही था कि विभीषण ने आके संस्कार किया था, दाह कर्म होना चाहिए, लेकिन आपने चूँकि आप ये निर्णय लिया है कि दाह कर्म नहीं करेंगे, तो फिर ये बताओ क्या करोगे इसके शव का। तो इसका देखो क्या वो करते हैं,